आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खास और सौभाग्यशाली है, क्योंकि आज ही के दिन भारत में दो महान विभूतियों भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी एवं गांधी जी का जन्म हुआ था। हम सब आज के दिन को गांधी जयंती के रूप में बड़े जोर शोर से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज ही के दिन एक और महान विभूति भारत रत्न शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। गांधी जी, जिन्होंने हमें सत्य के मार्ग पर चलने की राह दिखाई एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो साथ में ये भी सिखाया कि अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय को सहने वाला अन्याय करने वाले से भी बड़ा अपराधी है। साथ ही अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीख लेके उन्हें ना दोहराना हम गांधी जी से सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक महात्मा बन गया, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर अपने देश के लिए जीकर कैसे वो महात्मा बन गया। महात्मा जी के बारे में सभी बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ कहेंगे आज के दिन, इसलिए मैं अब विस्तार में शास्त्री जी के बारे में बताना चाहूँगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, सादगी और समर्पण की मिसाल शास्त्री जी जन्म से ही संघर्षशील, मेहनती और सिद्धांतवादी थे। अपने गांव के पास में स्कूल नहीं थी तो पढ़ने के लिए इतनी ललक थी उनमें कि वो नदी तैरकर स्कूल जाया करते थे। बचपन से ही ईमानदारी का ऐसा पाठ पढ़ा था, जो चीज़ें उन्होंने सीखी थी उनको जीवन में उतारा था। वो जात पात को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम कभी नहीं लगाया अपने नाम के बाद। शास्त्री जी उनका सरनेम नहीं, बल्कि काशी विद्यापीठ से मिली, उनकी पढ़ाई के लिए मिली उनकी उपाधि है। वो उनकी शिक्षा की उपाधि है शास्त्री। उन्होंने जात पात को नहीं माना। शादी के समय दहेज नहीं लिया, पर बहुत जोर देने पर खादी का कुछ मीटर कपड़ा दहेज में लिया, क्योंकि वो बुराइयों को जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और ऐसे समय में उन्होंने देश का नेतृत्व किया जब भारत पाक युद्ध हुआ था। और उस भारत पाक 1965 के युद्ध में उनकी नेतृत्व क्षमता ने देश को एक बहुत बड़ी जीत दिलवाई थी। और उनका जय जवान जय किसान का नारा उनकी किसानों और हमारे फौजी भाइयों के लिए जो उनके मन में सम्मान था, उसको तो दर्शाता ही है, उनके प्रति फिक्र भी है। जो कुछ उन्होंने देश के लिए किया, उसके लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। वो हर एक देशवासी का पूरी तरह से विकास चाहते थे, इसलिए उन सुविधाओं का उन्होंने खुद भी उपभोग नहीं किया जो देश के लोगों को नहीं मिल रही थी। उन्होंने कभी अपने परिवार वालों को ये नहीं बताया कि वो एक बहुत बड़े पद पर है देश के, ताकि उनके परिवार वाले उनके पद का फ़ायदा नहीं का नाम लेकर कहीं काम नहीं करवाए। 11 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध की समाप्ति के बाद ताशकंद में भारत के हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता समाप्त किया हुआ होते ही उन्होंने उस पर साइन किया था। और उसके बाद 11 जनवरी 1966 को वहीं उनका स्वर्गवास वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। उनके जीवन की ऐसी कई घटनाएं हैं जब उन्होंने देशवासियों के लिए खुद और अपने परिवार को वो सुविधाएं उपयोग में नहीं लेने दी जो हर एक देशवासी गरीब भारतीय को नहीं मिल रही थी।
तो हम शास्त्री जी के जीवन से ईमानदारी, देश प्रेम और सादा जीवन, उच्च विचार सीख सकते हैं। इतने बड़े पद पर रहते हुए इतनी सादगी का जीवन एक मिसाल था। तो फिर से आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।